तो आप सबको जोहार। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि सीआरपीएफ की वजह से एक बहुत बड़ा बखेड़ा जो है वो खड़ा हो गया है। और शनिवार को जिस तरीके से यहाँ पर जो ईडी है वो सीएम आवास में गई थी और उसी बीच कुछ ऐसी घटना हो गई है। अब उसी चीज़ ने यहाँ पर तूल पकड़ लिया है और उसी को लेकर यहाँ पर विपक्ष की तरफ से पक्ष की तरफ से बयानबाजी जो है वो शुरू हो गया है। और क्या ये मामला जो है वो अब कोर्ट जाने वाला है या फिर क्या होने वाला है, अब उसी को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चर्चा का विषय तो बन गई हैं। अब उसी को देख लेते हैं। यहाँ पर बीजेपी ने भी कुछ अपनी तरफ से एक बयान जो जारी किया है उसी को लेकर यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बोला यह जा रहा है कि सीआरपीएफ अगर नहीं आती तो ईडी के अफसरों के साथ हो सकती थी अनहोनी, ये कहना है बीजेपी का। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर भाजपा के प्रदेश जो प्रवक्ता हैं प्रतुल सहदेव ने जुम्मो के बयान पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि शनिवार को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भ्रष्टाचार के आरोप में चौतरफा घिरे मुख्यमंत्री ध्यान बटाने के लिए सारी मर्यादा तोड़ रहे हैं। लग रहा था कि जुम्मो का शीर्ष नेतृत्व जुम्मो कार्यकर्ताओं से हिंसा तक यहाँ पर करा देगा। धारा 144 लागू किए जाने के बाद भी मुख्यमंत्री के आह्वान पर जुम्मो के 10,000 कार्यकर्ता हथियार लेकर मुख्यमंत्री के घर के पास पहुंचे। मुख्यमंत्री इन कार्यकर्ताओं के जरिए क्या देश की न्यायिक व्यवस्था, न्यायाधीशों, केंद्रीय एजेंसी या देश के संविधान को डराना चाह रहे थे? भय का माहौल तो यह सरकार पैदा कर रही थी। आगे बोला जा रहा है कि यहाँ पर श्री सहदेव ने कहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास के पास जब धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू थी तो उसके बाद यहाँ पर जुम्मो के हजारों कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने कैसे हथियार के साथ जाने की अनुमति दी? लगातार यहाँ पर मीडिया में जुम्मो के नेताओं और कार्यकर्ताओं का ईडी के अधिकारियों पर हमला और सेंधरा करने का आह्वान दिखता रहा। जब ईडी के अधिकारी जा रहे थे तो जुम्मो के नेता और कार्यकर्ता उन पर भड़काऊ नारे लगाते दिखे। इस बीच तो यहाँ पर स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि लग रहा था कि ईडी के अधिकारियों के साथ कोई भी यहाँ पर अप्रिय घटना हो सकती है। अगर शनिवार को सीएम से यहाँ पर पूछताछ के दौरान सीआरपीएफ नहीं आती तो ईडी के साथ किसी अनहोनी के होने की यहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं होती। और यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि पूछताछ के दौरान जिस तरीके से जुम्मो के कार्यकर्ताओं ने भड़काऊ नारे लगाए, धारा 144 का उल्लंघन किया, वैसे में यहाँ पर अभी तक उन पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होना ये सिद्ध करता है कि यह सारा प्रदर्शन राज्य द्वारा प्रायोजित था। और यहाँ पर जो बीजेपी है उसने ये भी इल्जाम लगाया है कि अगर सीएम सोरेन जो है वो ईडी ऑफिस चले जाते और वहां पर ही अपनी स्टेटमेंट देते तो शायद ये सारा बखेड़ा जो है वो खड़ा ही नहीं होता और सारी चीजें जो है वो सही से हो जाती। लेकिन यहाँ पर सीएम ने उनको अपने पास यहाँ पर बुलाया अपने आवास में, तो उसी वजह से ये बखेड़ा खड़ा हो गया। हालांकि ये इल्जाम भी लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो धारा 144 है उसका उल्लंघन भी किया है, बहुत सारी चीजें भी इन्होंने बोली है। हालांकि वो कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि अगर सही में उल्लंघन किया भी होता, क्योंकि मीडिया भी वहां थी और वो लगातार कवरेज कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ये जो है फोटो या फिर फुटेज वीडियोस कुछ ना कुछ तो लीक हो ही जाता या फिर हमें देखने को मिल जाता कि जो जुम्मो है उसके जो कार्यकर्ता है उसने यहाँ पर उल्लंघन किया है या फिर कुछ गड़बड़ी कर दी है। तो ऐसे कुछ ना कुछ यहाँ पर बातें जो हैं वो सामने निकल कर आ जाती जो कि नहीं आई थी। तो ऐसे में कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है? हालांकि इल्जाम तो दोनों ही एक दूसरे पर लगा रहे हैं। जहाँ पर सीआरपीएफ पे इल्जाम है जुम्मो की तरफ से कि उन्होंने यहाँ पर जबरदस्ती घुसने की कोशिश की है, एक तरफ यहाँ पर बीजेपी है जो यहाँ पर इल्जाम लगा रही है और यहाँ पर सीआरपीएफ को एक तरीके से बचाव करने की कोशिश कर रही है। तो अब कौन सही है कौन गलत है, यहाँ पर किसने क्या किया क्या नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी जब ये मामला जो है वो आगे तक जाएगा या फिर क्या ये मामला जो है वो शांत होगा या फिर नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी। जोहार।